नमस्कार गाइस, वंस अगेन आई एम बैक विद वन न्यू टॉपिक। मैं आप सभी के बीच में एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। इससे पहले ये नया टॉपिक मैं आप सबके सामने साझा बताऊँ, मैं अपने पिछले जो कुछ वीडियोस मैंने डाली हैं उसमें जो टॉपिक्स कवर किए हैं उनके नाम एक बार आपसे लेना चाहूँगा। तो वो टॉपिक जो मैंने कवर किए हैं उनका नाम है होटल, टाइप्स ऑफ रूम्स आर देयर इन दी होटल, वेरियस डिपार्टमेंट्स इन दी होटल एंड थ्रेड काउंट। ये टॉपिक्स मैंने कवर किए थे पिछली वीडियोस में। गाइस, मेरे प्यारे बच्चों, अब जो आज मैं नया टॉपिक आपके समक्ष लेके आया हूँ वो है फंक्शंस और वर्किंग्स ऑफ फ्रंट ऑफिस, जो कि 4 वर्किंग्स हैं इम्पोर्टेंट मेन। 2 मैं इस वीडियो में बताऊँगा और 2 फंक्शन और वर्किंग मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। आज की जो वीडियो है, जो 2 फंक्शन हम बात करेंगे फ्रंट ऑफिस की, वर्किंग की या फंक्शन कहते हैं आप उसको, तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुनिए। एज ऑलरेडी शेयर्ड द फ्रंट डेस्क इज़ द फर्स्ट टच पॉइंट इन द होटल। फ्रंट डेस्क जो है फर्स्ट टच पॉइंट है इन द होटल, मतलब जब होटल में गेस्ट एंटर करता है सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली जगह जो हो जाता है वो फ्रंट ऑफिस, रिसेप्शन। Besides check-ins and check-outs, there are many more functions performed by front office department. तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है चेक इन चेकआउट के अलावा। वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? वो होते हैं प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग सिक गेस्ट। फर्स्ट वन इज प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग सिक गेस्ट, अनदर वन इज प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग वेकअप कॉल, थर्ड इज handling of left luggage by the guest, and last but not least internal auditing। ये 4 होते हैं। तो आज मैं आपको 2 पॉइंट्स इसमें बताना चाहूँगा, डिटेल में बताऊँगा, आपके समझ साझा करूँगा। वो पॉइंट्स जो हैं वो हैं प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग सिक गेस्ट एंड प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग वेकअप कॉल। ये 2 पॉइंट आज मैं आपको बताऊँगा। तो पहला पॉइंट है प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग सिक गेस्ट। तो एक गेस्ट अगर बीमार है तो उसका फ्रंट ऑफिस कैसे उसको हैंडल करता है सिचुएशन को, वो सुनिए। ऑन बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द गेस्ट दैट ही और शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, द टेलीफोन ऑपरेटर चेक्स द गेस्ट एज टू व्हाट द प्रॉब्लम ही और शी इज़ फेसिंग। गेस्ट के इन्फॉर्म करने पे टेलीफोन ऑपरेटर चेक करेगा भी किस तरह की जो प्रॉब्लम है गेस्ट फेस कर रहा है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, कैसी है। देन he takes down the caller name, room number, type of sickness, injury if any, and then inform to the front office manager or manager on duty immediately। फिर टेलीफोन ऑपरेटर क्या करेगा, डिटेल लेगा। वैसे तो स्क्रीन पर डिटेल आती हैं, बट रिकन्फर्म करने के लिए एक बार डिटेल ले लेता है कि सर आपका नाम क्या है, आप कौन से रूम से बोल रहे हैं, आपको किस तरह की बीमारी है, कोई मेजर इंजरी तो नहीं है। सारी डिटेल्स लेके फ्रंट ऑफिस मैनेजर या उस टाइम जो मैनेजर होगा ड्यूटी पे सीनियर, उसको इन्फॉर्म करेगा इमीडिएटली टेलीफोन ऑपरेटर। उसके बाद क्या होगा, इफ़ गेस्ट रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन, अदर गेस्ट को हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, देन एन एम्बुलेंस इज टू बी प्रोवाइडेड और अ होटल व्हीकल इज टू बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द गेस्ट। उस सिचुएशन में क्या होगा, जब गेस्ट को हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए या तो एम्बुलेंस प्रोवाइड करवा देंगे अगर ज़्यादा कंडीशन गेस्ट की ख़राब है। अगर लगता है भी गेस्ट ठीक है हॉस्पिटल चला जाएगा तो फ्रंट ऑफिस जो है कॉल करेगा ड्राइवर को, होटल का जो ड्राइवर है, ड्राइवर कैब लेके आएगा, उसमें पेशेंट गेस्ट को लेके जाएंगे हॉस्पिटल। इफ़ द गेस्ट वांट्स द डॉक्टर इन द होटल, अब अगर गेस्ट डॉक्टर चाहता है होटल में, जैसे कई गेस्ट ऐसे आ जाते हैं होटल में जो ये कहते हैं कि मुझे डायबिटीज़ है और मेरे पास इंजेक्शन है और मुझे डेली बेसिस पे इंजेक्शन लगना है मॉर्निंग में। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, द मैनेजर और सिक्योरिटी हेड, द मैनेजर ऑन ड्यूटी और सिक्योरिटी हेड। सिक्योरिटी हेड क्यों इन्वॉल्व हुआ? सिक्योरिटी हेड इसलिए इन्वॉल्व होता है इन केसेस में ताकि गेस्ट की कंडीशन ठीक नहीं है, बीमार है, तो बाद में जब गेस्ट ठीक होता है कई बार ऐसा होता है कि गेस्ट जो है वो होटल पर रिस्पॉन्सिबल ठहरा देता है कि मैं होटल में आया इसलिए बीमार हूँ। तो इसलिए सिक्योरिटी साथ में होती है ताकि होटल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तो उसके लिए बाद में गेस्ट होटल को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराए। तो इसीलिए द मैनेजर ऑन ड्यूटी एंड सिक्योरिटी हेड आर एडवाइज्ड अबाउट द रिक्वेस्ट ऑफ हाउस डॉक्टर। हाउस डॉक्टर कौन सा होता है? हाउस डॉक्टर वो डॉक्टर होता है कि जो भी होटल होता है उसके नियर बाय, जो सबसे नियर बाय बड़ा हॉस्पिटल होगा, जिसका नाम होगा हॉस्पिटल का,
उस डॉक्टर से टाइप बना लेंगे, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से। तो जब भी अगर गेस्ट को डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होगी होटल में, तो होटल उसी एक डॉक्टर को कॉल करेगा, दैट इज़ हाउस डॉक्टर। एक ही डॉक्टर से टाइप बना लेना, उसी को बार बार बुलाना जब गेस्ट की रिक्वायरमेंट हो, दैट इज़ हाउस डॉक्टर। तो क्या सिचुएशनें होती हैं, गेस्ट इन्फॉर्म करेगा, टेलीफोन ऑपरेटर उसकी डिटेल्स लेगा, कौन से रूम से बोल रहा है, नाम क्या है, किस तरह की बीमारी है, और इमीडिएटली फ्रंट ऑफिस मैनेजर या मैनेजर ऑन ड्यूटी को इन्फॉर्म करेंगे। अगर गेस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चाहता है, कंडीशन ज़्यादा ख़राब है गेस्ट की, तो एम्बुलेंस में ले जाएंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे। अगर ठीक कंडीशन है, नॉर्मल मतलब ठीक है, तो होटल व्हीकल प्रोवाइड कर देगा, अपना खुद का व्हीकल, उसमें ले जाएंगे। और अगर गेस्ट डॉक्टर होटल में चाहता है, तो जिस होटल का जिस डॉक्टर के साथ टाई अप है, हाउस डॉक्टर उसको बोलते हैं, उसे कॉल कर देंगे, बुला लेंगे होटल में। तो ये था प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग सिक गेस्ट। अब बात करूँगा अगले पॉइंट की, प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग वेकअप कॉल। कोई गेस्ट है, जैसे सपोज मैं एज ए गेस्ट होटल में गया, और मैं गया 20 तारीख को, और मैंने बोला कि मेरा 22 तारीख को चेकआउट है, 22 तारीख को मेरे को सुबह 4 बजे वेकअप कॉल दे देना। तो उसका कैसे हैंडल करते हैं उसको, गेस्ट की कॉल को सुनिए। गेस्ट गिव्स दी वेकअप कॉल रिक्वेस्ट डायरेक्टली एट द काउंटर फ्रंट ऑफिस और बाय कॉलिंग फ्रॉम दियर रूम। या तो काउंटर पे आके बोलेंगे कि मुझे वेकअप कॉल चाहिए, या फिर रूम से फ़ोन करके। प्रोसीजर क्या होगा, दी स्टाफ, फ्रंट ऑफिस स्टाफ ग्रीट्स दी गेस्ट एज पर दी टाइम। फ्रंट ऑफिस स्टाफ जो है गेस्ट को ग्रीट करेगा टाइम के अकॉर्डिंग। अब जैसे अगर सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग सर, दिस इज़ अभिषेक, यू आर टॉकिंग टू मिस्टर अभिषेक फ्रॉम फ्रंट ऑफिस, हाउ मे हेल्प यू। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, यू आर टॉकिंग टू मिस्टर अभिषेक फ्रॉम फ्रंट ऑफिस, हाउ मे हेल्प यू। सो टाइम के अकॉर्डिंग ग्रीट करेगा वो गेस्ट को। उसके बाद क्या होगा, देन ही टेक्स द डिटेल्स ऑफ वेकअप कॉल ऑन वेकअप कॉल रजिस्टर। कैसी डिटेल लेगा, नेम ऑफ द गेस्ट, रूम नंबर, वेकअप डेट, वेकअप टाइम, और स्पेशल रिक्वेस्ट इफ एनी। स्पेशल रिक्वेस्ट जैसे कि टी, कॉफ़ी, मिल्क, कि मुझे सुबह वेकअप कॉल के साथ टी प्रोवाइड कर देना। तो अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट होती है, देन नोट करेगा वेकअप कॉल रजिस्टर पे, और एक बार गेस्ट से रिकन्फर्म करेगा। एसोसिएट रिपीट्स द डिटेल विद द गेस्ट अगेन टू रिकन्फर्म द डिटेल्स, एंड एट द एंड ही विशेज द गेस्ट विद प्लेजेंट कंटिन्यूएशन। अब डिटेल ले ली, वेकअप कॉल रजिस्टर होगी, उसके बाद गेस्ट को बोलेगा तो टाइम के हिसाब से, सर हैव अ प्लेजेंट स्टे अहेड विद सर, थैंक यू। सो उसके बाद ले ली। अगर स्पेशल रिक्वेस्ट है तो फ्रंट ऑफिस डेस्क जो है ट्रांसफ़र कर देगा कॉल F&B में, उनको बता देगा कि 22 तारीख को इस रूम नंबर में सुबह 5 बजे या 4 बजे जो भी गेस्ट का वेकअप टाइम होता है, उनको टी प्रोवाइड करना है। तो इस तरह से वेकअप कॉल हैंडल होती है, और फिर गेस्ट को रजिस्टर हो जाती है और गेस्ट को वेकअप कॉल दे दी जाती है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सिंपल कॉल, इफ़ कॉल विद रिक्वेस्ट तो कॉल विद रिक्वेस्ट हो जाती है, जैसे टी कॉफ़ी कॉल भी जाएगी, और जैसी कॉल जाएगी तो यहाँ पे ये बोला जाएगा सर आपके बाहर रूम बॉय खड़ा है, उससे आप प्लीज़ अपना टी ले लीजिए एज योर रिक्वायरमेंट। सिंपल। तो ये होता है प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग वेकअप कॉल। तो यही 2 प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा। और मैं आपको जाने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी मेरी पिछली वीडियोस मैंने डाली हैं होटल के रिगार्डिंग, डिपार्टमेंट्स इन दी होटल के रिगार्डिंग, टाइप्स ऑफ रूम्स इन दी होटल, थ्रेड काउंट, और आज ये प्रोसीजर डाला है, तो अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दें। मैं उस डाउट को देख के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और आगे अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों से भी ये रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और लाइक कर दें वीडियोस को। तो गाइस, अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।